अगर इस तरह के स्टेज मैनेज इलेक्शन के नतीजे में जो इक़्तिदार में आएगा तो ही वुड बी स्टैंडिंग ऑन ए थिन आइस। वो तो उसको तो हर वक्त यही धचका लगा रहेगा, उसको यही खदशा रहेगा कि उसके नीचे से जो है वो कुर्सी छीन ली जाएगी, जैसे कि 2018 के इलेक्शन में हुआ कि जिस तरह का स्टेज मैनेज इलेक्शन हुआ और उसके नतीजे में जो है वो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, पीटीआई इक़्तिदार में आई। लेकिन वो एक स्टेज मैनेज इलेक्शन था, उस इलेक्शन में उस तरह की क्रेडिबिलिटी नहीं थी। पूरी सियासी क़यादत जो है उन्होंने वो उसके खिलाफ थी। और वो अगेन इलेक्शन सिर्फ फ्री फेयर और क्रेडिबल होना नहीं चाहिए, उसको लगना भी चाहिए कि वो फ्री फेयर और क्रेडिबल है। तो उस वक्त अगर वो फ्री फेयर था लेकिन वो फ्री फेयर एंड क्रेडिबल लग नहीं रहा था, तो फिर हमने देखा कि वो जो जमहूर की ताकत के ऊपर नहीं बल्कि किसी और की ताकत के ऊपर जिसको एतमाद था और वो इलेक्शन में आया, तो कितने आराम के साथ उनके नीचे से जो है वो कुर्सी छीन ली गई, कुर्सी खींच ली गई। तो यही होगा अभी जिस तरह के इलेक्शन हो रहा है। तो मुझे यही खदशा है कि जो भी आएगा, जो भी प्राइम मिनिस्टर लेकिन बनेगा, आप किसको देखते हैं? ताकत से तो नहीं बनेगा। आपके ख्याल में कौन है? जाहिर है आपकी गहरी नजर है, आप सियासत को समझते हैं, आप स्टेट की डायमेंशंस को समझते हैं, आप अवाम की ज़रूरियात को समझते हैं। बतौर सहाफ़ी, आप बतौर तज्ज़ियाकार किसको देखते हैं, किसको होना चाहिए? कोई नाम आप लेना चाहें तो। देखिए, मैंने तो आपको दुआ बता दिया कि हर वो जो जमहूर की ताकत से आए, जमहूर के वोट से आए, वही बोल्ड फैसले ले सकता है, वो कोई भी हो XYZ। लेकिन जो सामने इस वक्त नजर आ रहा है, राइटिंग ऑन द वॉल जो है वो ये है कि एक साहब जो आए हैं जिनके लिए अदालतें भी खुली, जिनकी कन्विक्शन भी ओवरटर्न हुई और उनके लिए जी बिल्कुल उन्हीं का नाम ले रहा हूं। ठीक है जी, खान साहब के कायद का नाम, खान साहब के कायद का नाम, ओके चले, टाइम कम है। इलियास बसात जी, ये सारी बसात उन्हीं के लिए बचाई। चलें, आपने दो वोट हैं जी नवाज शरीफ साहब के लिए, मैं तो ऐसे ही कैलकुलेट करूंगी। इलियास साहब मेरे नो तो हाफिज साहब बना दो प्राइम मिनिस्टर। आप मेरा चूंकि मूड नहीं है इलेक्शन लड़ने का। नहीं, इलेक्शन लड़ने का नहीं सर, बतौर तज्जियाकार नहीं, बेहतरीन मैं आपके लिए ये मुल्क ठीक कर देता आके, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं इलेक्शन लड़ नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है पकड़े जाने का। तो रौला ये है कि मामलात इतने गंभीर हैं, आप यकीन करें कि शायद हमारी ये रूलिंग एलीट को भी एहसास नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि आप इकोनॉमिकली इतना पीछे चले गए हुए हैं कि वो बहुत टाइम लगेगा, बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करना पड़ेगी। होता बदकिस्मती से ये हमारा जो जमहूरी निज़ाम है, जब इसमें गवर्नमेंट बन जाती है तो स्टेक होल्डर्स उसमें इतने होते हैं कि हर स्टेक होल्डर ने अपना काम कराना होता है। उसमें जाहिर है बहुत सी जगहों पे आंखें बंद करनी पड़ती हैं गवर्नमेंट्स को, और फैसिलिटेट करना पड़ता है कि भाई हमने इनसे वोट लिए हुए या नोट लिए हुए, दोनों चीज़ें चूँकि चल रही होती हैं। इसलिए इस सिस्टम में बहुत मुश्किल है, यकीन करें कि आप समझ लें कि जी कोई आके को बहुत कर देगा। मुझे वो बंदा जो कहे कि मैं सेहत और तालीम के लिए सबसे ज्यादा बजट कर रहा हूँ इस मुल्क में, मैं वो समझता हूँ इस मुल्क को ठीक कर सकता है। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो ये काम कर सके, इसलिए मेरी तरफ से सारे फारिग हैं। आप अगर बनना चाहती हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर बनें। और शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमारे वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे, यही है ना। अब असल इशू ये है कि इसमें अवाम आएंगे 8 फरवरी को जी। यार आपका दिल जिसके लिए मचल रहा है वो तो लंदन में, मैं क्या कर सकता हूँ उस बेचारे चलें आमिर साहब, उसकी आज़ादी करा लें उसे। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी सी गपशप भी होनी चाहिए। आप बताएंगे कि मैं किसको वजीर आजम देखना चाहता हूँ। जी मैं सारी बातें करूंगा, कोई चीज छुपा के करने वाली है ही नहीं। राय दें, हाँ तो क्या कोई एक और आवाज भी आ रही थी, मैं जरा सुन लूं तो मैं फिर इकट्ठा ही जवाब दे दूंगा, वरना रह जाएगी, तशनगी रह जाएगी। नहीं सर, तो खैर ये जो सारे उम्मीदवार हैं, इन सब को कोशिश ये करनी है कि पहले तो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाएं। ठीक है, जब इलेक्शन लड़ने के लिए ये हतमी फहरिस्त में आ जाएंगे और फिर ये इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे, तो आपको घोड़ा और मैदान, जो परवेज इलाही साहब के बकौल के मैदान ही नहीं रहा,
तो फिर जो मैदान में होगा वही दौड़ेगा ना, जिसके लिए मैदान है वो दौड़ेगा। ठीक है। और जिसके लिए नहीं है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करेंगे, वो बातें करेंगे, जैसे इस मुल्क में हमेशा से होता है। अब हमें कारकर्दगी पे जाना चाहिए। हम कारकर्दगी देखें तो शहबाज शरीफ साहब तो उस कारकर्दगी की लिस्ट में 16 महीने की हुकूमत से और उनके साथ बिलावल भुट्टो आ नहीं सकते कहीं पे आगे, क्योंकि अब वो बेशक एक दूसरे को कह लें कि जी मैं साथ था नहीं था, मैं तो इन दोनों को तो आगे नहीं देख रहा। ठीक है जी, क्या बात हुई? वो आपने फिर कह दिया, वो अयाज साहब कह रहे थे फिर ठीक है कह दिया, मैं तो बात कर रहा हूँ, अभी तो खत्म नहीं हुई ना। जी अच्छा, हमारी दफा पे टाइम कम ही हो जाएगा, लेकिन चूंकि सवाल आपने सवाल आपने, क्योंकि ये हाँ या ना का सवाल तो नहीं था ना, ये एक लॉजिक के साथ सवाल आएगा ना, जवाब भी उसका आएगा। अब आपको जैसे मैंने कल कहा था कि हमें एक प्रोग्राम करना चाहिए कि 13 और 18 के मंशूर के ऊपर प्रोग्राम रखना चाहिए कि जिस लीडर ने जो वादे किए उसने कितने पूरे किए, सही, उसको क्या फैसिलिटी मिली, किस हालात में वो आया था, तो आपको पता लगेगा कि नवाज शरीफ उसमें बहुत आगे है खान साहब के साथ। चलें, आप समझते हैं आज मकबूलियत और कबूलियत दोनों को आपने देखना होगा। मेरे ख्याल में दुनिया के साथ ताल्लुकात में, पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से और आज के दौर में पाकिस्तान को आगे ले जाना, चूंकि इक्तिसादी हमारा इशू है, उनके ऊपर नवाज शरीफ ही पूरा उतरते हैं।